खुले आसमां के नीचे सोकर भी अच्छे सपने पा लेते हैं। हम गरीब हैं साहब, थोड़ी सब्जी में भी 4 रोटी खा लेते हैं। शुभ प्रभात मित्रों, मैं आपका दोस्त लावेश एक और नई कहानी के साथ, जो कि एक गरीब पिता और उसकी बेटी पर आधारित है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचता है। उस व्यक्ति ने बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों बाप और बेटी होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप बस मेरी बेटी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी ला दीजिए। वेटर ने पूछा, सर आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए खुशी का दिन है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम 10th क्लास में जिले में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। इसलिए आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और मालिक को पूरी बात बताई और साथ में बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप चाहे मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी 1 प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए, क्योंकि उस बच्ची ने 10th क्लास में पूरा जिला टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे भी मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो 1 ही प्लेट मंगवाई थी, मेरे पास 2 प्लेट के पैसे नहीं हैं। तब वेटर ने कहा, अरे भाई साहब, शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी नहीं हमारी बेटी ने टॉप किया है। ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और परिवार और रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और धन्यवाद देते हुए चले गए। इस बात को बहुत साल बीत चुके थे। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में भी ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। लड़की अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची और होटल के मालिक से बोली, शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो मेरे 10th क्लास टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। आज हम फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने हमारी गरीबी का मजाक न बनाकर हमारा सम्मान किया था। आपने उस दिन जो पार्टी देकर हमारा सम्मान किया था, उससे मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। लड़की ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहाती जा रही थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हो सके तो उसकी मदद करनी चाहिए। और मदद ना कर सको तो भूल कर भी उसकी गरीबी का मजाक तो कभी नहीं उड़ाना, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। बनना है तो भगवान की नज़र में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मित्रों, कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जल्द ही फिर आपसे मिलेंगे अगले शुक्रवार एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।